हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बनाऊँगी करेले का भुंजिया और रोटी, इनको लंच ले जाने के लिए। और शिवांश अभी सोया हुआ है, अभी वो उठा नहीं है, तो एक साइड में चाय के लिए दूध चढ़ा दी हूँ। तो एक साइड चाय भी बन जाएगी और एक साइड भुंजिया, और उसके बाद आटा लगा करके मैं रोटी भी बना लूँगी। तो सुबह सुबह का यही होता है, जब हम लोग उठते हैं तो थोड़ा सा बैठ कर के और कुछ बातें कर लेते हैं। उसके बाद फिर जब मैं किचन में आ जाती हूँ और वो अपना तैयार होने के लिए चले जाते हैं, और उसके बाद जब बन जाता है लंच ये सब, तो लंच ये सब पैक करने के बाद थोड़ा बहुत अगर जो टाइम बचा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद मैं शिवांश को उठाती हूँ और उसके बाद फिर वो फ्रेश ये सब होता है और उसके बाद वो नाश्ता ये सब करता है। और वो जब उठता है तो जल्दी से, एक बच्चा होता है कि उठा और वो ब्रश किया और खाने के लिए मांग दिया, तो वो ऐसा वो नहीं करता है, उसके पीछे लगना पड़ता है, खा लो खा लो। तो वो उठेगा तो 9-10 बज जाते हैं, तब वो खाना खाने के लिए मांगता है। और नहीं तो मुझे ही पूछना पड़ता है खा लो, तो फिर वो बोलता है दे दो। तो एक एक रोटी करके खाता है। एक रोटी अभी खाया तो एक रोटी दोपहर में खाएगा, एक रोटी शाम में खाएगा। अभी वो इतना बड़ा हो गया है, लेकिन खाना है जो बच्चा जैसा ही खाता है। तो यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ, और आटा है जो घर का है और बहुत ही मोटा पीस दिया है मिल वाले भैया ने। तो वहाँ पे थोड़ा सा लगा करके सेट होने के लिए रखना पड़ता है, नहीं तो साथ के साथ रोटी बनाने से ना रोटी फूल तो जाती है लेकिन अच्छा नहीं लगता है, एक कड़ा कड़ा सा लगता है। तो यहाँ पे जब रोटी के लिए आटा लगा करके और 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं तो फूल जाता है आटा, तो अच्छा रोटी फूला फूला बनता है और सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पे मैं भुंजिया को उस साइड कर दूँगी, वो पकते रहेगा, और एक साइड में रोटी बना लूँगी। तो रोटी बन जाता है तो ठीक रहता है, फिर मैं घी लगा देती हूँ उसमें और दे देती हूँ। लेकिन कभी कभी ये मना कर देते हैं, ज़्यादा गर्मी रहता है तो बोलते हैं घी मत लगाना। यहाँ पे चाय भी बन गई, तो चाय मैं छान दे रही हूँ और हम दोनों चाय पी लेंगे, उसके बाद फिर रोटी बनाएंगे। और यहाँ पे रोटी बन गई है, तो मैं लंच इनका भी पैक कर दूँगी। और ये हैं जो अभी दही ये सब ले लिए हैं खाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह है जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, तो दही थोड़ा सा खा करके चले जाते हैं तो अच्छा रहता है। तो आज बोले थे रोटी में घी मत लगाना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ये दही खा करके चले गए थे। तो मैं लंच पैक कर दे रही हूँ और भुंजिया को मैं ठंडा होने के लिए
रख दी हूँ, तो वो ठंडा हो जाएगा तो पैक कर दूँगी। और सलाद में है जो वो काट करके खुद से ही पैक कर लिए हैं, खीरा ये सब, तो सही रहता है। अपना थोड़ा वो भी कुछ कर लेते हैं अगर टाइम मिलता है तो, और मैं भी इधर कर लेती हूँ। और शिवांश को जाना नहीं है तो इतना जल्दी जल्दी नहीं होता है, एक ही इन लोग का लंच पैक करना रहता है तो अच्छा रहता है। जो पसंद है वो कर दिया। और शिवांश से जो घर में रहता है तो उसको दही रोटी खा लेता है, या फिर कुछ भी है, सब्जी भी खाता है, या फिर दाल बना देती हूँ वो खा लेता है, उसके साथ भी खा लेता है। तो यहाँ पे मैं मशीन लगा दे रही हूँ, हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी के लिए, तो अभी शिवांश सोया हुआ है तो मैं तब तक मशीन लगा दे रही हूँ। वो जो शिवांश का तबीयत ख़राब हुआ था तो उल्टी वाला जो था वो मैं अच्छे से धो दी थी पानी से, लेकिन ये मशीन में अच्छे से फिर धुला जाएगा और उसके बाद फिर मैं डिटॉल डाल करके धो दूँगी। तो बेडशीट मैं लगा दी हूँ धोने के लिए, और इधर फिर किचन की साफ़ सफाई, बर्तन ये सब कर ले रही हूँ लगे हाथ, तो अच्छा रहता है। और ये सब करने के बाद है जो मैं नहाने के लिए चले जाऊँगी, झाड़ू पोछा ये सब करके। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि 2 दिन से कपड़ा है जो धुला रहा है, लेकिन फ़ोल्ड नहीं हो पा रहा है। मैं सोचती हूँ कर देती हूँ, लेकिन हर काम हो जाता है, कपड़ा फ़ोल्ड करना होता है तो वो थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं सोचती हूँ कर लेती हूँ तो अभी कर लूँगी, उसके बाद फिर लगता है कि नहीं नहीं रात में कर लूँगी, ऐसे करके वो टाइम निकल जाता है। तो अभी मैं आज फ़ोल्ड कर ही लूँगी उसके बाद, क्योंकि कपड़े रखने का जगह भी नहीं है, और कपड़े 2 से 3 दिन एक साथ ऐसे रह जाते हैं मुड़े मुड़े, तो फिर उसमें है जो सिलवट आ जाती है, तो पहनने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे बर्तन भी धुल गया है तो किचन को है जो पोंछ लूँगी, और उसके बाद फिर बेडरूम में जाऊँगी और साफ़ सफाई करके बेडरूम का भी, और कपड़े सब फोल्ड कर लूँगी। और यहाँ पे भुंजिया था थोड़ा सा तो वो मैं कटोरी में निकाल दी हूँ, और कढ़ाई को भी धोने के लिए लगा दी हूँ। और एक साथ सारा काम कर लेने से यही होता है कि फिर शाम में मैं किचन में आती हूँ, या फिर दोपहर में जब शिवांश बोला चावल बनाने के लिए तब मैं चावल बना देती हूँ, और नहीं तो नहीं आती हूँ। शाम में एक बार ही मैं आती हूँ तो वही खाना ये सब बनता है, क्योंकि किचन में इतना ज़्यादा गर्मी लगता है, कूलर से हटने का मन ही नहीं करता है। और एसी होता तो पता नहीं और क्या होता है, इसीलिए मैं एसी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि एसी में है कि एक बार आदमी है जो घुस जाता है तो उसके बाद इधर नॉर्मल रूम में निकलने में तो हालत ख़राब हो जाता है। किचन में खाना कौन बनाएगा, इस वजह से खाना पर भी आफत हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जैसे तैसे एसी खरीद तो ले, लेकिन आदत जो बिगड़ेगा वो उसका क्या होगा। तो यहाँ पे बर्तन भी सारा हो गया है, और बर्तन पता नहीं इतना ज़्यादा मुझसे गंदा हो जाता है कि उसको फिर धोना पड़ता है, और मैं ज़्यादा ही गंदा कुछ कर देती हूँ बर्तन, तो इस वजह से मुझे बर्तन ज़्यादा धोना पड़ जाता है। और अगर काम वाली भी होती तो छोड़ करके भाग जाती, ये बर्तन नहीं धोती, बोलती इतना इतना बर्तन मैं नहीं धोऊंगी, क्योंकि मम्मी के यहाँ भी है तो थोड़ा सा 1 से 2 थाली ज़्यादा हो जाता है, वो बोलती है इतना बर्तन कहाँ से आ गया, इतना बर्तन कैसे गंदा हो गया, इस तरह से। और अपना हाथ है तो अपने हाथ से जितना भी गंदा करो, जितना भी धो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका है जो बोलती है कि इतने पैसा में इतना नहीं होगा, इतने पैसा में इतना नहीं होगा, तो काम वाली का डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और उसका मन भी बढ़ जाता है इस वजह से। तो और झाड़ू और पोछा लगाएगी तो इधर उधर छोड़ के ही लगाएगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और देखिए किचन का सारा काम हो गया, दूध वाले भैया भी दूध दे दिए, तो दूध भी गर्म करने के लिए रख दी हूँ। और शिवांश को मैं बोली थी मच्छरदानी खोलने के लिए, तो देखिए यहाँ पे इसका हर काम में इसका मस्ती ही चलता है, तो मच्छरदानी खोल दिया है। और यहाँ पे मैं ठीक करके उसके बाद कपड़े फोल्ड कर ले रही हूँ, उसके बाद झाड़ू लगा करके पोछा लगा दूँगी। और फिर मशीन में कपड़ा भी एक साइड पे धुल रहा है तो वो भी धुल ही गया है, तो उसको भी हटा करके रख दूँगी। उसके बाद नहाने चली जाऊँगी, नहा धोवा करके खाना ये सब खा लूँगी।
और यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया है, हम लोग सो कर के उठ गए हैं, थोड़ा थोड़ा नाश्ता भी कर लिए हैं। और यहाँ पे शिवांश है जो खेलने के लिए बोल रहा था, तो अभी धूप है छत पे, तो वो जा नहीं पा रहा था, उसको मैं जाने नहीं दे रही थी, तो वो बोल रहा था मम्मा खेलो ना। तो पता नहीं इतना कंचा कहाँ से लाया है, शायद कुछ कुरकुरे ये सब मिलता है, उसमें कंचा जो है जो फ्री मिलता है शायद, इस वजह से इसके पास बहुत सारे कंचे हो गए हैं। तो वो आधा मुझे दिया, आधा खुद रखा, और इस तरह से खेलने के लिए बोल रहा है। तो बच्चा है, थोड़ा बहुत मैं भी खेल लेती हूँ इसके साथ, तो वही इसके साथ मैं खेल रही हूँ। और ये बहुत खुश है कि मम्मा आज खेलेगी। और एक बार इसको खेलने के लिए इसके साथ बोल दो ना, तो ये दिन भर दिमाग ख़राब करता है, खेलो ना मम्मा। कभी बोलता है ये चीज़ खेलो, कभी बोलता है वो चीज़ खेलो, और जब कंचा खेलना ख़त्म हो गया तब बोल रहा है कि कुछ और खेलो ना मेरे साथ मम्मा। इसको जैसे खेलना बहुत पसंद है, और बाहर वाला बच्चा के साथ ये नहीं जाता है। और अभी तो बच्चे हैं भी नहीं, सारे गांव गए हुए हैं, गर्मी का छुट्टी चल रहा है। तो उसके बाद शिवांश ऊपर चल गया था छत पे खेलने के लिए। तो मैं एक मम्मी का ब्लाउज था, बहुत दिन से पड़ा हुआ था, बहुत दिन क्या मुझे याद भी नहीं है, शिवांश हुआ भी नहीं था तब का पड़ा हुआ था, सारा ब्लाउज इधर वाला सिला जा रहा था और ये पड़ा हुआ था। तो आज मैं सोची इसे भी मैं निपटा ही देती हूँ। तो फिर जल्दी जल्दी मैं एक ब्लाउज सिल ली थी। तो सिलने के बाद फिर मैं छत पे गई थी थोड़ा सा घूमने के लिए, अच्छा बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। तो और बगल में नहीं, मेरे घर के पीछे जो दूसरे गली है वहाँ पे गृह प्रवेश हो रहा था। तो शिवांश है जो गाना सुन सुन कर खूब कूद रहा था, डांस कर रहा था, वही बता रहा है देखो मम्मा इधर ये है, इधर वो है। तो यहाँ पे खेल रहा था वो ऊपर। उसके बाद फिर ऊपर से मैं चली आई थी छत से, तो शिवांश भी नीचे आ गया था। तो वो खेल रहा था, कभी टैब में है जो वीडियो गेम खेलता है, तो कभी कुछ तो इस तरह से। और मैं किचन में आ गई थी, तो कुंदरी का आज मैं सब्जी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। तो शिवांश बोला नहीं मम्मा रोटी मत बनाना, पूरी मेरे लिए बना दो। तो वही फिर रोटी कैंसिल करके सारे मैं पूरी बना दी। और यहाँ पे शिवांश को भूख लग गई थी, तो वो बोल रहा था जल्दी जल्दी पूरी बना दो मम्मा, मुझे भूख लगी है। तो थोड़ा तो टाइम लग जाता, तो इसके लिए फिर उसको मैं दूध बिस्किट दे दी थी। और दूध बिस्किट है जो थोड़ा सा खा लेता है, तो वो थोड़ा देर के लिए अच्छा से खेलता है या फिर कुछ भी करता है। और ऐसे है जो भूखे पेट वो बार बार किचन में आता है, और बिस्किट की वजह से वो थोड़ा सा दूध भी पी लेता है, नहीं तो ऐसे अकेले दूध वो नहीं पीता है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे सब्जी बनने के लिए चढ़ा दी हूँ कढ़ाई। और कढ़ाई में वही सरसों का तेल और जीरा और सूखी लाल मिर्च का फ़ौरन दूँगी। और हाँ, लाल मिर्च है जो खाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इसके बिना हम लोग खाते ही नहीं हैं, क्योंकि इससे है ना जो सब्ज़ी में एक सोंधापन बहुत अच्छा आता है। तो प्याज थोड़ा सा भून करके और उसके बाद कुंदरी डाल करके उसका सारे मसाले मैं इसी टाइम पे इसमें डाल दूँगी, और उसके बाद ढक ढक के कुछ देर के लिए भूनूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल करके और फिर पकने के लिए छोड़ दूँगी। और अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो मैं डालूँगी। तो यहाँ पे ढक ढक के मैं भून ले रही हूँ, और सच में सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और मुझे अच्छा लगता है कभी कभी इस तरह से भुंजिया, और ये इसका सब्ज़ी भी है जो अच्छा लगता है। और इसमें मैं टमाटर नहीं डाली थी, क्योंकि ये खुद ही इतना खट्टा रहता है कि टमाटर का कोई ज़रूरत ही नहीं था। तो यहाँ पे सब्ज़ी है जो बनने के लिए चढ़ा हुआ है, तब तक मैं यहाँ पे पूरी के लिए आटा लगा ले रही हूँ। और आटा लगाने के बाद है जो पूरी बेल करके रख लूँगी, उसके बाद एक एक करके मैं छान लूँगी, क्योंकि एक ही साथ पूरी बेलो और छानो तो इस तरह से है जो बहुत लेट होता है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा एकदम लग रहा था, तो वो तो ये है कि गैस के सामने है जो खिड़की है, तो थोड़ा बहुत हवा चलता है तो आता है, तो अच्छा लगता है। और मेरी मम्मी के यहाँ जो किचन है वो उसमें खिड़की है जो सामने यहाँ से है, गैलरी से है, तो उसमें हवा ये सब नहीं जाता है, बाहर से खिड़की नहीं है, तो उसमें और ज़्यादा गर्मी लगता है। और खाना बनाने में, और गर्मी में गरम गरम खाने में तो गर्मी लगता है, तो सोचिए बनाने में कितना गर्मी लगता होगा।
तो यहाँ पे मैं सब्जी हो गई तो मैं पूरी भी फटाफट से तल ले रही हूँ और फिर मैं शिवांश के लिए खाना भी निकाल दूँगी। और थोड़ा सा मैं दाल फ्राई बनाई थी तो वो दाल फ्राई भी है, तो शिवांश को मैं दाल फ्राई भी दे दूँगी। वो बोला कि दाल फ्राई उसको बहुत टेस्टी लगा था, तो फिर से बोल रहा है मम्मा बना देना कल भी दाल फ्राई। तो मैं बोली ठीक है, जो भी खा लेता है प्रेम से खा लेता है वो मैं बना देती हूँ, लेकिन हाँ ज़्यादा कुछ ऑर्डर करता है तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ कितना ये गर्मी में बनाते बनाते। तो यहाँ पे पूरी ये सब बन गया था तो मैं शिवांश को खाने के लिए दे दी थी। उसके बाद हस्बैंड करीब आधा घंटा बाद आए थे, तो मैं पूरी को कैसरोल में बंद करके रख दी थी, तो खाते समय तक पूरी जो था वो गर्म ही था। तो और शिवांश है जो इस टाइम पे मैं उसको आम नहीं दी थी, तो जब हम लोग खाने लगे थे तब वो आम खाया था। और इस तरह से बहुत बिना काम वाली का, बिना मेड का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई कई दिन तो ऐसे हो जाते हैं जैसे काम है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाता है और बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ करते करते। तो मुझे भी दिमाग में आता है कि चलो काम वाली रख लेती हूँ तो कम से कम झाड़ू पोछा बर्तन का भार तो हटेगा, लेकिन फिर वही है कि वो अच्छे से काम नहीं करती है, तो बिना लगे काम तो होता नहीं है, खाना तो खुद ही बनाना है। यहाँ पे मेरा खाना ये सब बन गया है, पूरी और सब्जी, और यहाँ पे दूध निकाल दी हूँ दही के लिए, और बर्तन ये सब भी हो गया है। तो अभी मेरा किचन का काम हो गया है और अभी 9 बज रहे हैं, तो अभी मैं जाऊँगी और शिवांश को पढ़ाऊँगी, और जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं खा लूँगी, और शिवांश को भी खाने के लिए मैं दे दी हूँ। और शिवांश है जो अभी खा रहा है, तो यहीं पे मैं वीडियो को रोकती हूँ और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।